बीजापुर से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बड़े कैडर को घेर लिया है। केंद्रीय कमेटी मेंबर सुधाकर के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों को घेरा गया। बड़े नक्सलियों के घेरे जाने की जानकारी मिल रही है। बीजापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बड़े कैडर को घेरा हुआ है। बड़ी खबर मिल रही है, जहां केंद्रीय कमेटी का मेंबर सुधाकर के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों को घेर लिया गया है और बड़े नक्सलियों के घेरे जाने की जानकारी यहां पर मिल रही है। लगातार सुरक्षा बल एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहा है और ऐसे में एक बार फिर से बड़े कैडर को घेर लिया है सुरक्षा बलों ने। नक्सलियों का बड़ा कैडर जो है वो अब यहां पर देखा जा रहा है, जहां केंद्रीय कमेटी मेंबर जिनको घेरे हुए हैं और सुधाकर के मारे जाने की खबर मिल रही है, जो केंद्रीय कमेटी का सदस्य बताया जा रहा है। नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों को घेर लिया गया है और बड़े नक्सलियों के घेरे जाने की यहां जानकारी मिल रही है। एक और बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से यहां चलाया जा रहा है और इसमें नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने बड़े कैडर के नक्सलियों को घेरा हुआ है। लगातार छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां सुरक्षा बल जो है वो अलग अलग तरह के ऑपरेशन चला रहे हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां बड़े कैडर को घेर लिया गया है नक्सलियों के। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बस्तर से संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं। संजय, बहुत बड़ी खबर मिल रही है, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेरा हुआ है और केंद्रीय कमेटी का मेंबर सुधाकर के मारे जाने की खबर भी है क्या? बिल्कुल, देखिए जो खबर आई है वो बहुत बड़ी है कि सुधाकर मारा गया है इस मुठभेड़ में। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है सुधाकर, लेकिन कौन है ये मैं बता देता हूँ। इसका असल नाम है तेंतु लक्ष्मी नरसिम्हा चलम, जो कि वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। ये फिलहाल नक्सल संगठन में सेंट्रल कमेटी मेंबर है और ये दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी एरिया में सक्रिय था। पुलिस के पास सुधाकर को लेकर बहुत ही कम जानकारी है। ये ऐसा नक्सली है जो पिछले 30 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय है, लेकिन इसके बावजूद इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी अब तक सामने आ पाई है। ये अंडरग्राउंड रहते हुए अपने सारे काम करते आया था। नक्सल संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण कैडर ये माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब नक्सली पहली बार बस्तर में दाखिल हुए थे तो उस टीम का भी हिस्सा रहा था और उसके बाद से लगातार इसने बहुत सारी अलग अलग नक्सल घटनाओं में इसने हिस्सा लिया और कई जवानों की हत्या का आरोप भी इसके ऊपर है। इसकी जो तस्वीर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक इसकी तस्वीर आई थी जो करीब 7 से 8 साल पुरानी है, जिसमें ये एक टोपी पहने हुए है जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है। आपको याद होगा चे गरेरा जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनके भी टोपी में एक ऐसे स्टार बना हुआ था। तो उन्हीं की तरह ये जो है हमेशा एक टोपी पहन के रहता है जिसमें एक ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो आज इसके मारे जाने की भी खबर, और देखिए अगर इस खबर की पुष्टि हो जाती है तो इसके बाद अब ये समझिए कि 4 सेंट्रल कमेटी मेंबर इस साल मारे गए हैं। पहले चलपति मारा गया गरियाबंद में, उसके बाद झारखंड में विवेक मारा गया, उसके बाद अबुझमाड़ में बसव राजू मारा गया जो इन सभी का लीडर था, सबसे बड़ा नक्सली था। और अब सुधाकर के मारे जाने की खबर आई है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि नक्सल संगठन में कोई कितने ही ऊंचे कैडर पे बैठा हो वो अब सुरक्षित नहीं है। साथ ही जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है वो जगह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इलाका है इंद्रावती टाइगर रिजर्व का। ये वो इलाका है जहां फोर्स अब तक अपने कैंप नहीं खोल पाई है, क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है। ऐसे में फोर्स लगातार इस इलाके में फोर्स को इनपुट मिल रहे थे कि बड़े नक्सली इस इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद फोर्स द्वारा लगातार इस इलाके में बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। इससे पहले भी हमने देखा है कि इस इलाके में कई बड़े नक्सलियों को फोर्स ने मारने में सफलता हासिल की है, लेकिन आज जो सफलता मिली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंट्रल कमेटी ये मेंबर है और अगर ये मारा गया है, इस बात की पुष्टि हो जाती है, जो आधिकारिक तौर पे फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सुधाकर मारा गया है, तो आज ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। पुलिस को एक बार फिर से ऐतिहासिक सफलता मिलेगी इस इलाके में। बिल्कुल संजय, देखिए सुरक्षा बलों को एक बार फिर से ऐतिहासिक सफलता मिलेगी अगर सुधाकर मारा जाता है तो। लेकिन क्या संजय और भी नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है, और क्या जानकारी और क्या अपडेट आपके पास आ रहे हैं वो भी बताइएगा। देखिए एक तस्वीर आई है, मैं वो तस्वीर भेज रहा हूँ, उस तस्वीर को थोड़ा ब्लर करके चलाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। इनकाउंटर के बाद सुधाकर की ये तस्वीर सामने आई है। सुधाकर जो कि मारा गया है इस मुठभेड़ में, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। तो ये जो नक्सली है, ये नक्सली, इस पे 50 लाख का इनाम था। ये नक्सलियों के सर्वोच्च पद यानी सेंट्रल कमेटी का मेंबर था और लगातार 30 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय रहते हुए ये दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में काम कर रहा था। फिलहाल नक्सलियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले ऐसे नक्सली जो हैं
जो बड़े कैडर के थे वो 3 से 4 लेयर की सुरक्षा घेरे में चलते थे, लेकिन क्योंकि फोर्स की मूवमेंट बढ़ी है, फोर्स का इंटेलिजेंस मजबूत हुआ है और लगातार ड्रोन और यूएवी से नजर रखी जाती है नक्सलियों की मूवमेंट पे, ऐसे में नक्सलियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। नक्सली अब छोटे गुटों में बट गए हैं, यानी कि बड़ा नक्सली भी अगर कोई होगा तो अपने साथ मात्र 3, 4, 5 नक्सली लेके वो साथ में चल रहा है। सबसे बड़ी सुरक्षा जो थी वो बसव राजू को ही मिली हुई थी, उसके साथ 35 नक्सली थे, लेकिन तब भी हमने देखा कि अबूझमाड़ में हमारे जवानों ने बसव राजू सहित 28 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। फिलहाल खबर आई है कि सिर्फ जो सुधाकर है वही उसकी 100 मिला है। अभी भी फोर्स जंगलों के अंदर है, इनकाउंटर वहां जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन सुधाकर का मारा जाना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एक बात तो तय है कि इसके साथ इसकी सुरक्षा में कम से कम 3 से 4 नक्सली वहां मौजूद होंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि उस इलाके में फोर्स अंदर है, ऐसे में ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि और कितने नक्सली मारे गए हैं। जब फोर्स वहां से बाहर निकलेगी तो इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि आखिर सुधाकर के साथ और कौन से नक्सली इस इलाके में मारे गए हैं। बिल्कुल संजय, और देखिए इससे पहले हमने देखा था कि जब बसव राजू को मारा गया था, नक्सलियों के चीफ को मारा था, और इसके बाद अभी आपने जैसे जानकारी दी कि इस नक्सली के ऊपर, सुधाकर के ऊपर 50 लाख का इनाम घोषित था, तो क्या अब ये मान लेना चाहिए कि लाल आतंक का अंत बेहद करीब है? बिल्कुल, देखिए नक्सल संगठन की अगर बात करें तो इसे चलाने वाले लोग हैं सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो मेंबर। कुल 6 पोलित ब्यूरो मेंबर थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण था बसव राजू, जो इनका चीफ था, वो एनकाउंटर में मारा गया। गणपति जो उससे पहले महासचिव था, वो लगभग 76 से 78 साल की उसकी उम्र हो चुकी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो काफ़ी हद तक बीमार है। ऐसे में मात्र 4 पोलित ब्यूरो मेंबर बचे हैं नक्सल संगठन के पास। इसके अलावा उनके पास कुल 15 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स थे, जिसमें से 3 मारे गए हैं बीते 4 या 6 महीनों की बात करें तो। ऐसे में एक बात तो तय है कि नक्सल संगठन नेतृत्व संकट से गुजर रहा है। नक्सल संगठन के सामने अब ऐसे नक्सली बहुत कम बचे हैं जो इस संगठन को चला पाएं। ऐसे में और सबसे खास बात यह है कि जब ऐसे बड़े कैडर के नक्सली मारे जाते हैं तो जो निचला कैडर है उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि जब हमारा सबसे बड़ा नेतृत्व सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में ये बात तो तय है कि फोर्स कभी ना कभी उन तक भी पहुंच जाएगी। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बीते दिनों में सरेंडर्स काफ़ी बढ़े हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने नक्सली कैडर्स ने सरेंडर किया है, और यही वजह है कि लगातार नक्सल संगठन को हम टूटते देख रहे हैं। जी संजय, बिल्कुल देखिए हम नक्सलों को अब यहाँ पर टूटते हुए देख रहे हैं, अलग अलग गुटों में बट गए हैं, और कई सारे लोग जो हैं, कई सारे नक्सली जो है वो अब सरेंडर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। संजय, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए बड़ी खबर बता रहे थे, जहां एक बड़े नक्सली के मारे जाने की खबर मिल रही है, सीसी मेंबर मारा गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सुधाकर, जिस पर 50 लाख का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बीजापुर में मुठभेड़ जारी है, और ऐसे में सुरक्षा बलों ने बड़े कैडर को घेरा हुआ है। केंद्रीय कमेटी मेंबर सुधाकर के ढेर होने की जानकारी मिल रही है।